सिर्फ विश्व विजेता बनने से 2 कदम दूर है टीम इंडिया। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल और इस वक्त हम मौजूद हैं इंग्लैंड के मैनचेस्टर क्रिकेट स्टेडियम के बाहर। पीछे आप देख सकते हैं माहौल बन गया है। आज सेमीफाइनल, अगर जीता भारत तो जाएगा लॉर्ड्स, और लॉर्ड्स में दोहराई जाएगी 36 साल पुरानी वो कहानी जब कपिल देव ने पहली बार भारत को चूमा था, भारत के लिए जीता था विश्व कप। और आज हम ये खास पेशकश आपको मैनचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड में कपिल देव के साथ ही करा रहे हैं। कपिल जी, याद आ गया होगा वो वक्त जब इंग्लैंड के साथ मुकाबला था और आप 2 कदम दूर थे विश्व विजेता बनने के। आज फिर वही घड़ी है, तो एक विश्व विजेता की नज़र से नए विश्व विजेता के लिए पहला रिमार्क्स क्या है आपका? यही है कि बस प्लानिंग सही होनी चाहिए और आराम से इत्मीनान से खेलो। जितना काम रखोगे उतना ही बेहतर हो सकता है। आज हम ये सोच सकते हैं या कह सकते हैं, एक्सपेक्टेशन हर एक इंसान के हिंदुस्तान में ये है कि इंडियन टीम बहुत बेहतर है, जीत सकती है, लेकिन उसके लिए बेहतर खेलना बहुत ज़रूरी है। माहौल सा बन गया है, टीम अच्छी है, अच्छा खेल रहे हैं, अभी तक कोई मैच नहीं हारे, तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता है और यहाँ पर उम्मीद भी की जाती है और टीम भी बहुत बेहतर है। मुझे ये लगता है कपिल जी कि इस बार इंडिया की उम्मीदें इसलिए ज़्यादा हैं कि उनको लगता है लोगों को कि, या जो क्रिकेट प्रेमी है या पूरे देश को लगने लगा है कि न्यूजीलैंड सॉफ्ट टारगेट है, और जो मैच साउथ अफ्रीका ने जीता है उसके कारण आज ये लग रहा है कि भारत के लिए इतनी मुश्किल नहीं है विश्व विजेता बनने की राह, जितनी कि उस वक्त समझी जा रही थी जब इंग्लैंड से भिड़ना था। नहीं, आई थिंक यहाँ पर आकर आप रिलैक्स कर भी नहीं सकते और सोच भी नहीं सकते कि ये थोड़ी इजी टीम है, क्योंकि न्यूजीलैंड बेहतर टीम है। और वनडे मैच की सबसे बड़ी बात है कि आप एक अच्छी पारी पूरी टीम को बना सकती है। मुझे ये लगता है आराम से खेलें और लाइटली लेने की तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा हल्का लिया तो वापस फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी इंडिया की। तो इसलिए आपने जितनी भी पूरा मेहनत की है ये 50 दिन की, वो अब राइट जो है वो लॉर्ड्स की तरफ लेके जाएं इंडिया की बजाय। बढ़ चढ़कर आगे बढ़नी चाहिए और क्यों नहीं, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन लॉर्ड्स तक नहीं सोचना चाहिए, अभी इसी मैदान तक सोचना चाहिए। ये जीतो और फिर आगे बात होगी। लेकिन अगर अभी से आप बात करेंगे कि लॉर्ड्स में खेलना है, फाइनल खेलना, वो सही उचित नहीं होगा। कपिल जी कह रहे हैं कि आज पिच बदली जाएगी, जिस पर पहले मैच हुए हैं, भारत ने 2 मुकाबले यहाँ खेले हैं, दोनों ही शानदार तरीके से जीते हैं। तो पिच बदलने के क्या मायने हैं भारत के लिए, पहले ये जानना चाहता हूँ मैं। दूसरी बात ये है कि अगर पिछला सारा रिकॉर्ड देख लें तो इस वर्ल्ड कप में चेज करने वाला थोड़ा सा सफ़र कर रहा है। तो अगर टॉस जीतते हैं तो विराट कोहली को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए। देखिए, माइंडसेट क्या है ये अभी नहीं मैं जानता, और पिच का ज़्यादा फ़र्क होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो ये छोटी छोटी नेगेटिव चीज़ आपके जहन में आनी नहीं चाहिए। डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन ये होना चाहिए कि हमें ये मैच कैसे जीतना है। टॉस जीतो या ना जीतो, मैच जीतना है। अगर वो प्लानिंग है तो फिर चिंता नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि टॉस जीतना बहुत ज़रूरी है। नहीं, टूर्नामेंट जीतना ज़रूरी है, और टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको टॉस से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी टीम इतनी बेहतर है। पाजी एक बात बताओ, 1983 में और आज में उसी मैदान पे खड़े हैं जिस पे आप अंदर सेमीफाइनल जीत के आए थे, इंग्लैंड को हराया था, 6 विकेट से हराया था, मुझे याद है। तो आज के मैनचेस्टर में और माहौल में क्या बदलाव आया और उस वक्त कैसा था माहौल? आई थिंक अब डिजिटल का ज़माना है और सब एक दूसरे से कर सकते हैं। उस समय बहुत सारी प्लानिंग दिमाग में चलती थी, कंप्यूटर ये वाला चलता था। आज शायद कंप्यूटर आपके पास सारे नंबर्स आ जाते हैं और आप हर एक चीज़ आपके सामने आती है। बल्लेबाजी करने से पहले भी आप बता सकते हैं कि ये इस तरह का होना चाहिए। तो आज का थोड़ा सा डिजिटल लाइफ आ गई है, लेकिन मैदान में वही गेंद है, वही बल्ला है और वही मैदान है। वहाँ पर आपकी सोच बदलनी नहीं चाहिए। फिर एक बार यही कहूँगा कि शायद छोटे टारगेट होने चाहिए, बड़ा प्लानिंग नहीं चाहिए। हर 10-10 ओवर का प्लानिंग होना चाहिए। आपका फेवरेट कौन है इस बार में इन भारतीय टीम में? आपको कौन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रहा है इस बार? देखिए, ऐसे तो
आप रोहित की, विराट की, बुमराह की, आप हर एक प्लेयर की बात कर सकते हैं, लेकिन के राहुल की ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि उन्होंने जो पोजीशन अपनी संभाली आकर, एक बड़ा प्लेयर आपका चौथे इंजर्ड, नंबर से ऊपर लेके आए, एक बड़ा परफॉर्म कर रहा है। बड़ा प्लेयर आपका इंजर्ड हो जाता है और उसके बाद उसकी जगह लेनी और टीम को स्ट्रेंथ देनी, तो मेरे लिए राहुल बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर है क्योंकि उनकी जगह कोई पक्की नहीं थी और बड़ा प्लेयर इंजर्ड होते ही उन्होंने वो पारी को संभाला आकर, जो शायद टीम की स्ट्रेंथ बन गई है। पाजी, मैंने यहाँ देखा कि सब लोग कई नए क्रिकेटर्स को नहीं जानते हैं, लेकिन आपको एकदम पहचान लेते हैं सब लोग। आपके टाइम में भी इसी तरह से आपको घेर लेते थे बाहर आकर लोग, या तब इतना जोश जज्बा जुनून नहीं होता था? शायद मुझे मौका ही नहीं मिला करता था बाहर आने का, क्योंकि हम तो टीम के साथ होते हैं और जब आप टीम के साथ होते हो तो आपको ये मौका नहीं मिलता इन फैंस के सबके साथ बात करने का, तो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तो शायद मैं अनुमान नहीं लगा सकता कि मैनचेस्टर में कुछ बदला है या वैसा वैसा ही है जैसा पहले? नहीं, ग्राउंड सारे बदल गए हैं, तमाम ग्राउंड थोड़े से अलग हो गए हैं, ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं, शायद स्पेक्टेटर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सोचा गया रिसेंटली, और आज के फ़ैन तो शायद बहुत ही बढ़ चढ़कर आगे बढ़े हैं। उस समय ऐसे फ़ैन नहीं होते थे, दीवानापन होता था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, इस कदर नहीं होता। इस कदर नहीं होता था। बहुत मज़ा आता है क्योंकि यही जो फ़ैन हैं यही गेम को आगे लेके जाते हैं। खिलाड़ी खेलते हैं लेकिन फ़ैन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। एक बात और करना चाहूँगा, हमने मजबूती की बात की, टीम को मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए, ये सब बात की, लेकिन 2-3 खामियां इस वर्ल्ड कप में मैं देख रहा हूँ। अगर मेरे से ये पूछा जाए कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेल रहा है, वो चैंपियन की तरह खेल रहा है, वो चैंपियंस की तरह खेल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ या तो रोहित को, राहुल को और विराट को सब कुछ करना पड़ता है, या फिर लगता है कि बुमराह सब कुछ कर देगी। जी, जो भी करे वर्ल्ड कप जीतिए, ये मैं मान सकता हूँ कि हाँ, दूसरी इंग्लैंड की टीम बहुत बेहतर है, अच्छी टीम है, लेकिन आप टेल एंडर तक फाइट करते हैं। हर एक टीम का अपनी स्ट्रेंथ है। इंडिया अगर अभी तक कोई मैच नहीं हारी है तो वो भी एक स्ट्रेंथ है, ऐसा नहीं कह सकते। तो मैं नहीं कहूँगा कि जो यहाँ तक टीमें पहुँची हैं उनके पास कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा बाकी टीमों से। तो ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हो, लेकिन आज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माइंडसेट क्या है और किस तरह क्रिकेट खेलनी है। आपको क्या लगता है कि पेसर्स पे ज़्यादा डिपेंड करेंगे आज, या 2 स्पिनर्स का कॉम्बिनेशन रखेंगे? क्योंकि अगर पिछले 10 मैचों की हम वर्ल्ड कप के मैच जो हुए हैं यहाँ तुलना करें तो 10 मैचों में 65 जो विकेट हैं वो लिए हैं पेसर्स ने, जबकि 25 विकेट मिले हैं स्पिनर्स को। और न्यूजीलैंड की टीम भी जो है वो पेसर्स पे डिपेंड करती है। बोल्ट का और माना जा रहा है कि रोहित का सबसे पहले एनकाउंटर होगा, तो इसमें इंडिया की प्लानिंग आपके हिसाब से कैसी रहनी चाहिए? आई थिंक आप पीछे वाले मैच भूल जाइए और कोशिश कीजिए अब का क्या सिचुएशन है। आप ओपोनेंट को देख के एक क्रिकेट प्लानिंग करते हो, ये ओपोनेंट है, इनकी ये स्ट्रेंथ है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, उनके ऊपर थोड़ा गौर करना होगा। और फिर उसके बाद जैसी सिचुएशन है उसको आप बेहतर कैसे अपने आप को काबू पाते हो। अजी, आपने काबू कैसे पाया था जब 1983 था यहाँ पर और इंग्लैंड के साथ आपका मुकाबला हो रहा था? उस वक्त यही जब 2 घंटे मैच होने में रहते थे, शुरू होने में, आपके दिमाग में क्या चल रहा था और आपकी चिंता क्या थी उस वक्त? क्योंकि विराट कोहली की स्थिति भी कुछ वैसी ही होगी। मुझे याद नहीं 36-37 साल पहले क्या हुआ था, लेकिन हाँ, इनके बारे में यही कह सकता हूँ कि ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होनी चाहिए, काम रहने की कोशिश है। जो कहना बड़ा आसान है, करना थोड़ा मुश्किल है। और आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर क्रिकेट खेलिए। आप ये ना देखिए कि क्या होना चाहिए, ये है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, क्या हम दूसरी टीम को अपनी तरह खिला सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान के साथ जो मैच हुआ था यहाँ पर उसकी बात करें या वेस्ट इंडीज़ की बात करें, अगर हम मेंटली देखें तो प्रेशर विराट कोहली ने कल कहा कि टीम पर है, लेकिन क्या पाकिस्तान के खिलाफ जितना मेंटली प्रेशर था वो लगता है आपको कि होगा इस बार, या नहीं उससे कम होगा?
देखिए जो स्पेक्टेटर्स हैं, मीडिया वो अलग तरह से सोचती है। प्लेयर तो यही चाहेंगे कि ये मैच जीतना चाहिए और फाइनल में जाना चाहिए। जो निकल गया उसके बारे में अब चर्चा ज़्यादा करने की नहीं। हाँ, पाकिस्तान के विरुद्ध खेलते हुए थोड़ा सा अलग प्रेशर है क्योंकि लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, लेकिन ये जो मैच है ये आपको एक ऐसे सीढ़ी पर ले जाता है जहाँ पर आप वर्ल्ड कप जीतने की और उम्मीद बढ़ जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि ये अब सिचुएशन है जहाँ पर आपको अपना संतुलन बना के रखना होगा और हर एक सेकंड, हर एक मिनट बहुत इम्पॉर्टेंट होगा टीम के लिए अगला पड़ाव पार करने के लिए।